जिसने हमें इस संसार में भेजा, मनुष्य उसको जानता नहीं और ना ही कभी जानने की कोशिश करता। इस दुनिया में आकर खाने पीने शरीर मस्त हो गया, लेकिन परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा तो आपको एक बुद्धि और विवेक दिया ताकि संसार को देखो। यह संसार एक जीता जागता महाग्रंथ है। जिसने इस संसार को पढ़ लिया उसे पोथी और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य अशांत है, प्रत्येक मनुष्य दुखी है, पर चाहता है जीवन में सुख, चाहता है। प्रत्येक इंसान सुख की अभिलाषा में जिंदा है। मनुष्य सोचता है आज नहीं कल सुखी हो जाऊंगा, कल नहीं परसों सुखी हो जाऊंगा, और आज काल करते करते काले बाल सफेद हो गए। जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। अगर इस जीवन में सुख नहीं मिला तो कौन सा जीवन होगा इस दुनिया में जहां जाकर हम सुख का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। मनुष्य से श्रेष्ठ किस धरती पर और कोई जीवन नजर आता है? हाँ या ना? नहीं। जोश में बोलना। नहीं। मनुष्य सृष्टि का सिरमौर कहलाता है। मनुष्य सृष्टि का सिताज कहलाता है। इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए भगवान से देवी देवता रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। लेकिन भगवान ने उन देवी देवताओं को जीवन न देकर आपको दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान ने आपको ज्यादा प्रसिद्ध किया या कम? भाई एक तरफ देवता भी खड़े हैं, एक तरफ तुम खड़े हो। तुम्हें भी मांगा हमें जीवन दो, देवता भी मांगा हमें जीवन दो, देवता को नहीं दिया। इसे साबित होता है कि भगवान ने तुमसे प्यार किया है या नहीं? तुमसे प्यार किया। अब मनुष्य क्या किया है? इस दुनिया में आने के बाद देवी देवता के पीछे लगते। लगा या नहीं लगा? लगा या नहीं लगा? लगा। अब सोचने वाली बात, भगवान के सामने दोनों खड़े थे, दोनों ही मनुष्य का जीवन मांग रहे थे। ये बात भगवान राम ने कही है, मैंने नहीं कहा। अयोध्या वासियों को समझाकर भगवान राम ने कहा, क्या कहा? कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सदग्रंथ गावा। यह भगवान राम समझाते हैं, यह तुम देवताओं को दुर्लभ, देव दुर्लभ तन आपको परमात्मा ने दिया, और मनुष्य उस भगवान को भूल गया। मनुष्य देवी देवताओं के पीछे लगे। कैसे होगा? आज प्रत्येक इंसान इस दुनिया में रह करके भी परलोक की कामना करता है, स्वर्ग की चाहना है, पर कैसे समझा? संत कबीर ने समझाया। संत कबीर कहते हैं
कि मनुष्य इस दुनिया में रहकर भवसागर से पार होना तो चाहता है, पर कैसे संभव? घबराए इस संसार को समझाया 100 बार। अरे पूछ तो पकड़े भेड़ की, उतरन चाहे पार। तो विद्वानों ने समझाया भेड़ की पूछ तो छोटी होती है, लंबी पूछ दान करो। और सरकते आकर की जाएगा, भैया पार हो गई। आज लोग गौ का दान करते हैं, के लिए गौसागर का। जब तक गाय दूध देने के काबिल है तब तक पंडित जी के घर, दूध देना बंद किया तो कसाई के घर। समझो, परमात्मा ने दिमाग दिया है, विचार करो। जिस परमात्मा ने संसार में भेजा वो कौन है, क्या नाम है, कहाँ है वो? जितनों को आप जानते हैं ये दुनिया बनने के बाद आए। दुनिया बनने से पहले कोई, चाहे राम है या कृष्ण है या शंकर, ये सब के सब आए इस संसार को बनने के बाद। सबकी शादियां हुई, सबकी ससुराल बने। इससे क्या जाहिर होता है कि इनके आने से पहले समाज, इनके आने से पहले समाज। पर भगवान किसने इस दुनिया को बनाया, किसने तुमको पैदा किया, तुम उसे नहीं पहचाना, तुमसे नहीं पहचाना। और हम भटके हुए हैं। इस जिंदगी में अगर उसकी पहचान नहीं हुई तो फिर वहीं चले जाएंगे जहां से आए हैं। अभी आप लोग यहां आए, लेकिन जब सभा समाप्त होगी तो कहां जाएंगे आप? जहां जहां से आए। इस जिंदगी के पहले आप कहां थे? इस मनुष्य जन्म के पहले आप कहां थे? इस संदर्भ में गुरु नानक देव कहते हैं कि 184 भरम दिया मानुष तन पायो, कहीं नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। इस जिंदगी से पूर्व हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। आप अपने आंखों के सामने जितना जो कुछ आप देखते हैं ये 84 लाख योनियां, 84 लाख। उसमें जीव भटकता रहता है, दर दर ठोकर खाता है, लेकिन कुछ सुनवाई होती नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं। परमात्मा को दया आ गई, इसने बहुत दुख झेला, चलो उसका मौका दे। जैसे कभी कभी आता है तो भिखारी आपके सामने आता है, उसको देखते हैं, आपको दया नहीं आती, तो चल आगे बढ़। लेकिन तो ऐसा भिखारी आता है जिसको आप भगा नहीं पाते, आप 100 का 50 नोट क्षमा देते हैं, आता ही नहीं आता। किसी को देखकर दया आती है और किसी को देख करके गुस्सा भी आता है। तो जब भगवान को दया आ गई, चलो उसने बहुत कष्ट झेला, अब कुछ चांस दो, तो वह मनुष्य का जीवन देता है। स्पष्ट है, ये हम नहीं कह रहे, भगवान राम ने क्या कहा? कब करी करुणा नर देही और दे इस दिन है तू सुनी। वो दया करके हमें उसका जीवन दिया। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जो हमें मनुष्य का अधिकारी हो सके। देखो, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं कोई कर्म कर सकता है क्या? देवता भी कर्म कर नहीं सकते, भोग सकते हैं पर कर्म नहीं। तो परमात्मा को दया आई, उसने जीवन दिया, दिमाग दिया, तो देखो दुनिया को, ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है। अब तुम अपने जीवन को सुखी बना दो, सुखी बना दो। जैसे कभी कभी होता है, किसी भिखारी को देखकर आपको तरस आई, आपने 1000 रुपये का नोट सो थमा देकर भाई जाओ, कुछ खा लो, कुछ कपड़े बना लेना,
लेकिन वह भिखारी आपके सामने उस नोट को फाड़ कर नाली में फेंक देता है और फिर आपके हाथ फैलाते भाई और दो। आप देंगे? देंगे? क्या है? अरे भाई तुम तो धनवान हो, वो भिखारी है, वो कहते हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं फाड़ेंगे, दे दो। क्या देंगे आप? दे आएगी? आपको आएगा गुस्सा के, हाँ नहीं सेकंड मत दिखा। तो पड़ोसी के पास जाए तो आप हटा देंगे, बैठा देंगे। इसलिए सज्जनों, परमात्मा ने जिंदगी दिया है, इस जिंदगी की कदर सीखो, इस जीवन की कदर करो। यह जीवन देव दुर्लभ है और ये जीवन खाने पीने सोने के नहीं दिया गया है। जीवन में दो ही काम करने, सेवा भजन और पेट और धंधा। जो न करे मूर्ख अंधा, उसे ही मूर्ख कहते। तो एक काम में सभी सतर्क हैं, वह पेट और धंधा। या किसी सिखाने की जरूरत पड़ती क्या? पेट भरने के लिए कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई भीख मांगता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, सब पेट के धंधे। लेकिन हरि भजन के लिए फुर्सत नहीं, हरि भजन के लिए फुर्सत नहीं। यही है मनुष्य की भूल, यह है मनुष्य की नादानी। हरि भजन के बगैर यह जीवन अधूरा है। हमारे महान पुरुषों ने कहा, भक्तिहीन नरसो वही ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। शुद्ध घी से बनी हुई साग सब्जियां हो, लेकिन नमक ना पड़ा हो तो अच्छा लगेगा? जीवन में सब कुछ आपके पास, पर भक्ति नहीं है तो वह जीवन अधूरा है, वो जीवन अधूरा है। जैसे नमक के बगैर भोजन अधूरा है, स्वाद नहीं देगा। हरि भजन के बगैर जीवन में न तो सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा, न दुखों से छुटकारा मिलेगा, न परलोक सुधरेगा, न लोक सुधरेगा। लोक और परलोक दोनों सुधरता है कब? जब हम हरि का भजन करें। जीवन क्षणभंगुर है। आज हम स्वस्थ हैं, क्या अब तक और स्वास्थ्य गिर जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे टाइम में नित्य प्रतिदिन हमें ईश्वर की चिंतन करनी चाहिए। महान पुरुषों ने कहा है,